हेलो व्यूअर्स, ज्ञान चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आज लाइफ प्रोसेस के इस थर्ड पार्ट में मैं आप लोगों से बेसिकली टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जिन्होंने मेरा पहले पहले का वीडियोस नहीं देखा है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको लिंक गिवन है। वहाँ पे आप पहले के वीडियोस जाके देख लीजिए तो आपको आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि टाइप ऑफ हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देख लीजिए, तब तक मैं आज के इस वीडियो में आपको टाइप्स ऑफ हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बताऊंगा। टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस में बेसिकली हमारे तीन टाइप के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं: सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले आइए हम बात करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो बेसिकली क्या होता है, किसी भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Saprotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism obtains its food from dead decaying organic plants and animals or root and breads etc. यानी जब कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो वो क्या होता है, उसके ऊपर दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, बैक्टीरियाज आ जाते हैं। और वो बेसिकली क्या करते हैं, उस डेड, मान लीजिए मेरा डेड पार्ट है, इस डेड पार्ट से दूसरे ऑर्गेनिजम्स आ गए यहाँ पे, इस पे स्टक हो गए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कुछ भी हो। और उसके ऊपर आके क्या करते हैं, इस डेड पार्ट के अंदर जो भी मेरा न्यूट्रिशन बचा हुआ है उस न्यूट्रिशन को वो क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब वो कोई भी हो, इसका एग्जांपल बेसिकली क्या है, मशरूम। आप सभी ने मार्केट में मशरूम देखा होगा। तो बेसिकली मशरूम जो होता है वो क्या होता है कि वो किसी भी डेड डिकेइंग प्लांट पे होता है, यानी कोई भी जो प्लांट एकदम डेड हो जाता है उस पे क्या होता है, मशरूम आके ऑप्टेन उगता है। और वो क्या करता है, मशरूम बेसिकली उस प्लांट के अंदर से जितना भी न्यूट्रिशन बचा हुआ है उस न्यूट्रिशन को ले लेता है और फिर एक मशरूम बन जाता है। तो मशरूम बेसिकली कहीं भी कीचड़ या फिर कोई ऐसी जगह बनता है जहाँ पे ज़्यादा गंदगी टाइप हो, और उस जगह से बन के वो बेसिकली क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। फंगई है, आपका यीस्ट है, ये भी आपका क्या है, साइप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये न्यूट्रिशन होता है जिसमें बेसिकली क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनिज्म, ये मेरा एक ऑर्गेनिज्म, ये मेरा दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये दोनों लिविंग होते हैं, मगर क्या करता है कि ये इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले लेता है और क्या करता है, अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो ये दूसरा, जिस बॉडी से ये न्यूट्रिशन ले रहा है उस बॉडी को हम होस्ट कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि काफ़ी बार पूछा जाता है कि व्हाट इज होस्ट, कि होस्ट होता क्या है। तो होस्ट वो होता है जिसकी बॉडी से न्यूट्रिशन जा रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स its food from the body of another living organism called host without killing it। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी गिवन है, विदाउट किलिंग इट। यानी जो आप, जैसे मान लीजिए कोई भी एक, जैसे जोंक अगर आप समझ लो, जैसे लाइकेन कहा जाता है या फिर लीच कहा जाता है। जोंक क्या होता है, बेसिकली किसी भी ह्यूमन की बॉडी से जब वो चिपक जाता है तो ह्यूमन की बॉडी से वो क्या करता है, ब्लड को सक करता है, यानी खून चूसता है। मगर वो ह्यूमन को क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, वो डैमेज नहीं करता है, यानी खराब, उसे मारता नहीं है। ह्यूमन बॉडी को वो मारता नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो पैरासिटिक बेसिकली वही होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे हैं मगर उनको मारते नहीं, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाते। और जिस बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको ये लीचेस का एग्जांपल दिया जोक का, तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी से लेते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी हो गया उसे हम होस्ट कहते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी जो है
वो क्या है आपका होस्ट हो गया, और जो आपका जोंक है वो आपका क्या है वो ऑर्गेनिज्म ले रहा है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल जो है आपका वो राउंड वॉर्म है या फिर कस्क्यूटा है। कस्क्यूटा को हम अमरबेल भी कहते हैं। आप लोग अगर अमरबेल ने आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग बेसिकली कहीं भी जाएं तो अगर आपने नीम वगैरह का पेड़ देखा हो, ठीक है, या फिर आप लोगों ने अगर कोई वर्ड सुना हो गिलोय, तो ये बेसिकली क्या है आपका एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जिसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए पैरासिटिक को मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये आपका कोई पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर कोई भी जो दूसरे आ जाते हैं अमरबेल टाइप, यानी एक ऐसा जो कि इसके ऊपर अपना एक वो पूरा प्लांट या फिर कोई स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है, और इससे क्या करता है कि इससे न्यूट्रिशन लेता है मगर इससे कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता। तो ये प्लांट एज अ होस्ट हो गया, यानी ट्री होस्ट हो गया। और ये आपका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये क्या है, पैरासिटिक। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें किसी भी पेड़ के ऊपर कोई भी दूसरा प्लांट अपना एक पार्ट कर लेता है, कवर कर लेता है और उससे न्यूट्रिशन लेता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको गिलोय बताया है। आप लोग अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको उसका पिक्चर मिल जाएगा। और लास्ट जो है इसमें बेसिकली जो मैं बात करूंगा वो आपका क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड, यहाँ पे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स फूड की, कि जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, इनटेक का मतलब जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे डाइजेस्ट कर लेती है, देन एब्जॉर्ब करती है, और उसके बाद हमारे जो ब्लड सेल है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, उसे फंक्शन करते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग। इन दिस द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म takes the complex organic food material into its body by the process of ingestion। ingestion का मतलब होता है intake of food। यहाँ पे मैंने एक बात लिखा है, ingestion, digestion, absorbed। ingestion का मतलब होता है intake of food, यानी हम बॉडी में जब फूड को इनटेक करते खाते हैं, एंड गेट डाइजेस्टेड, जब वो खाना हमने खाया वो डाइजेस्ट हुआ, उसके बाद हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो जब उसे फंक्शन में लाते हैं, उसे एनर्जी लेते हैं, तो उस एनर्जी को, यानी जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन गया हमारी बॉडी में फिर वो डाइजेस्ट, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, इन सब में ही होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं। कोई भी जो हम खाना खा रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, और उसके अंदर जब वो हमारी बॉडी में जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है। कॉम्प्लेक्स इसे कैसे कहते हैं, क्योंकि एक ही खाने के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इसलिए हम वो खाना क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। और इस जब जब वो ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी में वेरियस टिश्यूज, वेरियस ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। तो ये क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस वीडियो में मैंने बेसिकली आपसे टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की है, जो कि 3 टाइप के होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। और इसके साथ में मैंने आपको इनके एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं। तो आप लोग इस डेफिनेशन को लिखने के लिए वीडियो को पॉज कर ले, वीडियो को पॉज करके सारे डेफिनेशंस लिख लीजिएगा। और मैं अपने कमिंग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बेसिकली न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को कवर करूँगा। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कमिंग वीडियोस के उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।